हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग हेल्दी होंगे और मेरी ये दुआ भी है कि आप लोग हेल्दी रहें और सारे लोग हेल्दी रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने हार्ट को हम कैसे मजबूत कर सकें, अपने दिल को कैसे मजबूत करें और दिल की होने वाली तमाम बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि दुनिया में आजकल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लोगों के लिए बनी हुई है कि लोगों को दिल का मर्ज़ या हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन हो रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने हार्ट को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें और इन तमाम कार्डियक डिजीज़ से या हार्ट में दिल में होने वाली डिजीज़ से अपने आप को बचा सकें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम हार्ट में होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ हैं। अक्सर जो हम बहुत कॉमन सुनते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया या दिल का दौरा पड़ गया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी है या हार्ट का वीक हो जाना है, या फिर हार्ट के आसपास जो झिल्लियाँ हैं उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि दिल के अंदर हो सकती हैं। इन तमाम डिजीज़ से अपने आप को हम बचा सकते हैं। उसके लिए कुछ हम पॉइंट्स, कुछ ओवरव्यू हम देंगे जिससे कि हम अपने होने वाली इन डेंजरस डिजीज़ से, हार्ट की डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो उसमें एक फ्रेंड ये चीज़ होती है कि हम जो आजकल खाना ले रहे हैं ये बहुत ही अनहेल्दी फूड आजकल हम ले रहे हैं। ख़ास करके जो जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों में, यंग एज में और बूढ़े लोगों में जो जंक फूड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को दिल की प्रॉब्लम हो रही है। तो हम खाने में हेल्दी फूड अपना लें, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें ना लें। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी अपने स्टॉक में। तो अनहेल्दी फूड से अपने आप को बचाएं और ख़ुद भी एक्टिव रहें। हमें अपने आप को बचाने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। हम जो भी रोज़ का काम कर रहे हैं उसको हम करते रहें। बहुत ज़्यादा हैवी वर्क भी नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन जो हमारा रूटीन वर्क है उसको हम करते रहें। बिल्कुल भी लग्जरी लाइफ, बिल्कुल भी उस लाइफ पे डिपेंड ना हो जाएं और अपने आप को इनएक्टिव ना कर लें, बल्कि कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए हमें। और अपना जो वेट है, हमारा जो वज़न है, उसको मेंटेन करना है। वज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, बल्कि उसको मेंटेन करके चलना है फ्रेंड्स। तो कुछ और भी इसके अलावा पॉइंट्स हैं, हम देखेंगे कि जैसे कि बहुत कॉमन लोगों में होता है, स्मोकिंग लोग करते हैं। तो स्मोकिंग से अपने आप को बचाना है। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उसको धीरे धीरे टैपरिंग करके धीरे धीरे स्मोकिंग को छोड़ दें। इससे कि हार्ट के लिए बहुत ही रिस्क फैक्टर है वो। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। ऐसी चीज़ें नहीं खाना जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े, या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाली चीज़ें हमें करनी हैं। और अपने आप को स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाना है, क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज़ हो रही हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर हम देख सकते हैं जो कि एक साउंड स्लीप, जैसे कि हमें अच्छी नींद लेना चाहिए। अक्सर लोग रात में देर तक जागते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत दिनों तक अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो फिर वो उसका असर जो है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो हार्ट पर आता है। तो अब साउंड स्लीप हमें लेते रहना चाहिए। तो इन फैक्टर्स को जहन में रखना है और अपने आप को हार्ट की डिजीज़ से बचाना भी है। और अपने दिल को मजबूत करने के लिए इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें खाना है और किन किन चीज़ों से अपने आप को बचाना है, अवॉइड करना है। उसमें एक्सरसाइज जैसे एरोबिक एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज जो हल्की फुल्की हो और खुली एरिया में हो, जिससे कि हमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही हो। तो एरोबिक एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारा हार्ट मजबूत रहता है, कार्डियक आउटपुट जो है उसका वो बेहतरीन रहता है, मेंटेन रहता है, हार्ट रेट हमारा मेंटेन रहता है। तो हमें करना क्या है कि हम हफ्ते में कम से कम 5 दिन एटलीस्ट हमें 30 मिनट तक, 20 से 30 मिनट तक अपना जो नॉर्मल वॉक है या फिर स्लो रनिंग है या साइकिलिंग है या फिर स्विमिंग है, ये सब जो है वो लाइट एक्सरसाइजेज में आती हैं या फिर एरोबिक एक्सरसाइज में आती हैं। तो हमें इन एक्सरसाइजेज को हफ्ते में कम से कम 5 दिन मेंटेन करना है, ताकि जो है हमें कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम ना हो सके। इसके अलावा और भी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जैसे कि पुशअप है, या फिर जो है अपने हाथ को स्ट्रेच करना है, या डंबल्स को उठाना है। इस तरीके की एक्सरसाइज जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइजेस को भी करना है। या कोई चीज़ हम भारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ हल्की इस तरीके की जैसे कि डंबल्स वगैरह होते हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम उठा सकते हैं। लेकिन हमें ये क्या करना है कि हम एक दिन छोड़ करके इसको करना है, डंबल उठा सकते हैं। या फिर इसके अलावा और चीज़ें हैं जैसे पुशअप है, या फिर आप चिन अप कर सकते हैं, इसको चिन अप करते हैं, चिन अप कर सकते हैं।
तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी या बैलेंस को मेंटेन करने वाली, स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज होती है, जैसे योगा वगैरह होता है। ये हार्ट को स्ट्रेच करना है, लेग को स्ट्रेच करना है। इससे क्या होता है कि हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो मेंटेन रहता है और हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं वो उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलती रहती है और वो स्ट्रांग रहती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों को फ्रेंड्स हमें खाना है और किन किन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना है। हम आमतौर से सुनते हैं कि घी, जैसे कि ये डालडा घी वगैरह होता है, या सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इनसे हमें अपने आप को बचाना है। बहुत ज़्यादा हैवी मीट वगैरह से अपने आप को बचाना है, बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, या इस तरीके की चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है। इसके अलावा जैसे सोडियम है या सॉल्ट जो हम खाते हैं उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, अपना थोड़ा क्वांटिटी में ले सकते हैं। या फिर शुगर ऐड करके, एक्स्ट्रा ऐड करके जो हम खाते हैं, या फिर अल्कोहलिज्म वगैरह है, तो इससे क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है, हमारे कार्डियक मसल्स जो हैं वो वीक। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं। कुछ चीज़ें हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं लेकिन अक्सर चीज़ें हम खा सकते हैं, जैसे कि गेहूँ हम खा सकते हैं, ठीक है, फिर केला खा सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम ऑरेंज खा सकते हैं, और फिर मिल्क वगैरह जो है हम ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। और प्रोटीन रिच फूड्स हमें लेना है, ख़ास करके जैसे फ़िश वगैरह जिसमें कि हाई ओमेगा फैटी एसिड वगैरह होता है। नट्स ले सकते हैं आप, सोया ले सकते हैं। इसी तरीके से जो राजमा जिसको बोलते हैं, राजमा भी आप आराम से ले सकते हैं। ब्राउन राइस आप खा सकते हैं, और ऑरेंज है, पेयर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड ग्रेप्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम मेंटेन कर लें तो फिर हम अपने हार्ट को बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी लाइफ बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये जो टॉक थी वो स्पेशली हार्ट के बारे में थी, कि हम अपने कार्डियक हार्ट को अपने कैसे प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा लोगों तक, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपने हार्ट को बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, और हार्ट डिजीज़ होने से अपने आप इसको रोक सकें। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अलविदा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरों को भी शेयर इसलिए करें ताकि दूसरे लोग भी हेल्दी रह सकें, बिकॉज हेल्थ इज़ फॉर ऑल। अब मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।